वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे रसमलाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होगा। इसका रबड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और जो है इसका रसगुल्ला भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने 3 पाव के करीब दूध था, उसको हमने फाड़ लिया था, इसका पनीर जैसा तैयार कर लिया था। अब इसको चूर लेना है, इसको तलहत्ती के पिछले हिस्से से मैश करना है। मेन इसका मैश करना ही है। तो 5 से 6 मिनट इसको मैश करना है, बहुत ही स्मूथ सा इसका मिक्सचर तैयार करना है रसगुल्ले का। तो 5 से 6 मिनट लग जाएगा इसको मैश करने में। खूब मसलिए जितना हो सके, तलहत्ती के पिछले हिस्से से खूब मसलना है इसको है। तो इस जो इतने छेने से जो है हमारा 7 रसगुल्ला तैयार हुआ था। तो बड़ा छोटा तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 7 बना लिया था, इसको बना के थोड़ा सा चपटा कर लिया था। गोल भी रख सकते हैं आप। तो अब जो है अब रसगुल्ला तैयार करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने सॉस पैन चढ़ा दिया और इसमें हमने 50 ग्राम चीनी ज़्यादा नहीं जाता है, तो जितना चीनी रहेगा उतना डबल पानी जाएगा। तो यहाँ पे हाफ कटोरी चीनी है, तो हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लिया है। चाशनी नहीं तैयार करना है, बस जो चीनी और पानी को अच्छा से उबल जाए। और इसमें केसर डाल दिया 1 चुटकी, ताकि फ्लेवर अच्छे से रसगुल्ले में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि रसमलाई बना रहे हैं। तो केसर डाल के ढक दिया और 5 मिनट फुल फ्लेम पे पकाना है। और देखिए फुल फ्लेम पे 5 मिनट पकाया और फिर ढक के फिर 5 मिनट पकाना है। तो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ज़्यादा रहेगा क्वांटिटी तो उस हिसाब से ज़्यादा, मगर बीच बीच में पानी आप गर्म डालते रहिए 1-1 स्पून, क्योंकि पानी सूख जाता है। तो उससे पानी सूख जाएगा तो हार्ड हो जाएगा रसगुल्ला। तो देखिए हमारा जो है रसगुल्ला बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब इसको जल्दी से डालना है ठंडे पानी में। तो यहाँ पे हमने आइस क्यूब निकाल लिया है। थोड़ा देर हो गया था मेरे निकालने में, तो आइस क्यूब निकाला और इसी के ऊपर ही मैंने फटाफट रसगुल्ले को डाल दिया। और डाल के फिर ऊपर से ठंडे पानी डाल देंगे और डाल के इसको एक साइड ढक देंगे। और दूसरी तरफ जो है अब रबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर से थोड़ा कम जो है दूध, 3 पाव के करीब दूध था ये। तो इसको चढ़ा दिया है और इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे 8-10 दाने बादाम के हैं बारीक कटे हुए। वैसे ही इसमें काजू जाएगा, 8 से 10 दाना बारीक कटा हुआ काजू डाल दीजिए। और पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स तो जाएगा ही, क्योंकि रसमलाई में ड्राई फ्रूट्स सारा जाना है। और इसमें जो है ये केसर है, इसमें हाफ टी स्पून केसर को मैंने 1 कप दूध में भिगो के रख दिया था, तो 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से कलर आ जाए। और आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप इसमें ऑरेंज कलर डाल दीजिए, मगर केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाला है, 2 इलायची डाला है। और मैंने चीनी कम इसलिए डाला कि यहाँ पे मैंने वो चाशनी बची हुई थी वो डाल दिया था, क्योंकि केसर मिला हुआ था, वेस्ट नहीं करना था। तो देखिए इसको जितना पकाएंगे ना बहुत अच्छा कलर एकदम खिल के आ जाएगा। तो ये जो है 3 पाव के करीब दूध को एकदम एकदम 1 पाव के करीब कर देना है, सुखाते सुखाते रबड़ी। तो देखिए ये रबड़ी हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो है छेना को इसे आइस वाटर से निकाल के निचोड़ निचोड़ के निकालना है और डालना है। बहुत ही सॉफ्ट सा रसगुल्ला देखिए तैयार हो गया है। अब पकाना नहीं है, रबड़ी एकदम गर्म है अभी, बस अभी चूल्हे पे चढ़ा हुआ ही है। बस डाल देंगे, डाल के इसको कम से कम आधा घंटा तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें रसमलाई खूब बहुत मीठा रहता है ना रबड़ी, तो खूब अच्छे से तुरंत ही हो जाता है, मीठा हो जाता है। और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिए तो और भी अच्छा है। अब बस देखिए तैयार हो गया आपका रसमलाई, रेडी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जो है अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और खाइए। ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, केसर गार्निश कर लीजिए और खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से बना के देखिए। मेरे घर में तो सभी को मेरे हाथ की रसमलाई बहुत पसंद है। आप एक बार ज़रूर बना के एकदम मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। आप जो है मेरा वादा है कि हलवाई के यहाँ का खाना भूल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।